नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। नमस्ते। कभी ऐसा हुआ है कि कोई मैसेज भेजा और बाद में लगा अरे इसमें तो स्पेलिंग मिस्टेक हो गई? हम सबके साथ होता है। तो आज हम हिंदी में होने वाली कुछ सबसे आम वर्तनी की गलतियों पर नजर डालेंगे ताकि हम जो भी लिखें वो और भी साफ और असरदार हो। ये सोचने वाली बात है ना? कभी कभी एक छोटी सी मात्रा या एक अक्षर की गलती भी पूरे वाक्य का मतलब बदल सकती है। तो आइए देखते हैं कि हम इन आम गलतियों से कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो शायद सबसे ज्यादा कंफ्यूज करती है, मात्राएं। हाँ, तो ये है क्लासिक वाली गलती, छोटी ई और बड़ी ई। सुनने में तो लगभग एक जैसी लगती हैं, पर लिखते वक्त जरा सा फर्क ही सारी गड़बड़ की जड़ बन जाता है। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, पहला उदाहरण विधि। अक्सर इसे विधि लिख दिया जाता है, मतलब लंबी ई की मात्रा के साथ, पर सही शब्द है विधि, जिसमें एक छोटी जल्दी से बोली जाने वाली ई की आवाज आती है। और बिल्कुल यही बात वाहिनी शब्द पर भी लागू होती है। यहाँ भी छोटी ई की मात्रा का इस्तेमाल करना ही सही है, न कि बड़ी ई का। पर यहाँ मामला थोड़ा उल्टा है। भस्मीभूत शब्द में हमें लंबी ई की ध्वनि चाहिए, तो ये भस्मीभूत नहीं बल्कि भस्मीभूत है। और एक और रोजमर्रा का शब्द मिट्टी, यहाँ भी छोटी ई की मात्रा ही सही है। तो देखा, सिर्फ एक छोटे से नियम पर ध्यान देने से, छोटी ई और बड़ी ई के बीच के फर्क को समझने से हम अपनी लिखाई में कितनी सारी गलतियों को सुधार सकते हैं। है ना कमाल की बात? चलिए मात्राओं से अब आगे बढ़ते हैं एक और मजेदार टॉपिक पर, संयुक्ताक्षर यानी जुड़े हुए अक्षर। कभी सोचा है ये बनते कैसे हैं? संयुक्ताक्षर मतलब वो अक्षर जहां दो या दो से ज्यादा व्यंजन मिलकर एक हो जाते हैं। ये देखने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, पर इनके पीछे के नियम काफी सीधे हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है शब्द ब्रह्मा। कई बार लोग इसे ब्रह्मा लिख देते हैं, जिसमें म की आवाज पहले आती है, पर असल में सही क्रम है ह और फिर म, जिससे बनता है ब्रह्मा। बिल्कुल ऐसा ही एक और शब्द है यद्यपि। यहाँ द और य जुड़कर द्य बनाते हैं। इनको अलग अलग लिखने की गलती बहुत आम है। अब यहाँ मृत्युंजय शब्द में हमें सही आधे अक्षर न्या पर ध्यान देना है। ये सुनने में भले ही छोटी सी बात लगे, पर शब्द के सही उच्चारण और मतलब के लिए ये बहुत जरूरी है। और मंत्रिमंडल जैसे इतने आम शब्द को ही देख लीजिए। अक्सर इसे मंत्रिमंडल लिख दिया जाता है, पर सही तरीके से लिखने पर न और त्र जुड़े हुए होते हैं, मंत्रिमंडल। और अब आते हैं हमारे आखिरी हिस्से पर। यहाँ हम उन गलतियों को देखेंगे जो सिर्फ एक अक्षर या मात्रा की नहीं है, बल्कि पूरे शब्द के स्ट्रक्चर को ही बदल देती हैं। हिंदी में कई शब्द ऐसे होते हैं जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, जिन्हें सामासिक पद कहते हैं। भवसागर ऐसा ही एक शब्द है। इसे एक साथ ही लिखा जाना चाहिए, ना कि हाइफन लगाकर भव सागर की तरह। कई बार हम अनजाने में शब्दों में कुछ एक्स्ट्रा सिलेबल जोड़ देते हैं। बहुलता एक बहुत कॉमन मिस्टेक है। सही और ज्यादा सटीक शब्द है बहुलता। और ये रहा एक और शानदार उदाहरण। माननीय की जगह सही शब्द है माननीय। फिर वही बात, कम ही बेहतर है। ये वाली गलती थोड़ी सी मुश्किल है। महात्म नहीं, सही शब्द है महात्म्य। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ त और म दोनों आधे हैं और आखिर में य जुड़ा है। यही स्ट्रक्चर इस शब्द को इसका सही मतलब देता है। और ये रहे कुछ और उदाहरण जहाँ छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यही वो चीज़ है जो अच्छी लिखाई को बेहतरीन लिखाई से अलग करती है। तो आखिर में बात सिर्फ नियम रटने की नहीं है। बात है अपने विचारों को, अपनी बातों को एकदम साफ और असरदार तरीके से सामने रखने की। जब हमारी स्पेलिंग सही होती है तो हमारे शब्दों में वजन आता है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या भाषा नियमों से बनती है या हम सब मिलकर नियम बनाते हैं? देखिए, भाषा तो हमेशा बदलती रहती है, विकसित होती रहती है, पर इन बुनियादी उसूलों को समझना हमें इस खूबसूरत ज़बान में बेहतर ढंग से बात करने में मदद करता है। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।